नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 15 लाख मुलाजिमतें फराहम करने के वादे को हर हालत में पूरा किया जाएगा। अक़लियतों पर खुसूसी तवज्जो देने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। सीनियर आईएएस ओहदेदार मिनी मैथ्यू ने चीफ सेक्रेटरी के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। रियासत की दूसरी खातून चीफ सेक्रेटरी होने का एजाज। बारीक चावल की पैदावार में इजाफे के लिए किसानों को तरगीब। 1500 रुपए इंसेंटिव देने हुकूमत का ऐलान। टेट के नतायज जारी। ओपन स्कूल और ओपन इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नतायज का इतवार को ऐलान। और बीबी का चश्मा इलाके में फायरिंग का जख्मी मोहम्मद मंसूर इलाज के दौरान फौत, पुलिस की मौजूदगी में तदफीन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि राजीव युवा किरणालू प्रोग्राम के तहत 15 लाख मुलाजिमतें फराहम करने के वादे को किसी भी हालत में पूरा किया जाएगा। सेक्रेटरी में मुनक़िदा आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मुलाजिमतों की फराहमी और तरबियत के सिलसिले में अक़लियतों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चीफ मिनिस्टर ने मुलाजिमतों की फराहमी से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर ओहदेदारों को संजीदगी से अमल करने की भी हिदायत दी। वज़ीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू ने बताया कि हुकूमत ने बारीक चावल की पैदावार में इजाफे के लिए किसानों को तरगीब फराहम करते हुए 1500 रुपए इंसेंटिव अदा करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की अक़ल तरीन कीमत में 160 रुपए इजाफा किए जाने पर मरकजी और रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि जारिया साल धान की खरीदी के लिए महकमे सिविल सप्लाईज मार्केट में मदाखलत करेगा। उन्होंने बताया कि बारीक चावल की कमी को देखते हुए रियासती हुकूमत ने बारीक चावल की काश्त करने वाले किसानों को अक़ल तरीन कीमत 1500 रुपए अदा करने का फैसला किया है। वज़ीर मौसूफ ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत मॉल्स के क़याम के बारे में भी एक कमेटी तश्कील दी है और इस सिलसिले में अगस्त में रिपोर्ट मिलने के बाद हुकूमत मौजूद फैसला करेगी। रियासती वजीर आईटी पुनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए आंध्र प्रदेश के 25,000 देहातों को मजबूत किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए पी लक्ष्मैया ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 20,000 करोड़ से लेकर 2.5 लाख देहातों को इस प्रोग्राम से मजबूत करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि आईटी को देहातों तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम मुफीद साबित होगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में हार्डवेयर पॉलिसी का ऐलान किया है, जिससे काबीना की मंजूरी भी हासिल हो चुकी है। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुकाम बन चुका है, क्योंकि नई पॉलिसी में भी सरमायाकारों के लिए कई मराहत का ऐलान किया गया है। తమ వ్యాపారాన్ని కొనసాగించే విధంగా మెరుగుపరిచే విధంగా అధిక ఉపాధి కల్పించే విధంగా చేస్తున్న ప్రక్రియకు ప్రభుత్వం మొదటిసారిగా ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేయడం ఇందులో విశేషం। ఇది ఈ హార్డ్వేర్ పాలసీలో ఇది కాకుండా మూడవ తరగతి అంటే టియర్ 3 లొకేషన్స్ లో పేజ్ నంబర్ 4 లో ఐటమ్ నంబర్ 6 ఇన్సెంటివ్స్ తో పాటు ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ ఆన్ నీడ్ బేస్డ్ ప్రభుత్వమే ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఈ పాలసీలో పొందుపరిచిన అంశం గమనించమని। सीनियर आईएएस ओहदेदार मिनी मैथ्यू ने रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। मिनी मैथ्यू पंकज द्विवेदी की जानशीन मुकर्रर की गई हैं, जो हफ्ते को वजीफे पर सुबुकदोश हुए। रियासत में मिनी मैथ्यू ऐसी दूसरी खातून आईएएस ओहदेदार हैं जिन्हें चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इससे पहले 2002 में सती नायर नामी खातून आईएएस ओहदेदार को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। 1976 बैच की आईएएस ओहदेदार मिनी मैथ्यू का ताल्लुक केरला से है और वो फरवरी 2013 में वजीफे पर सुबुकदोश होंगी। वाज़ेह है कि रियासत में चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के तकर्रुर की रिवायत चली आ रही है। मिनी मैथ्यू भी कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही थी। रियासती हुकूमत और कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव की क़यादत में तश्कील दी गई 10 रुकनी कमेटी का पहला इजलास गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण के अलावा कमेटी के दीगर अरकान वज़रा ने शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर धर्मना प्रसाद राव ने बताया कि हुकूमत और पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए
चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी ने कमेटी के लिए रहनुमायाना खतूत वज़े किए हैं और कमेटी उन खतूत पर अमल करते हुए पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी छोड़कर जाने वालों के इक़दाम पर भी कमेटी तवज्जो देगी और इस बात का पता चलाएगी कि आखिर किन वजूहात की बिना पर बाज़ कायदीन पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी हुकूमत की फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए भी इक़दाम करेगी और इस बात को जानने की कोशिश करेगी कि अवाम हुकूमत से आखिर क्यों नाराज हैं। धर्मा प्रसाद राव ने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की नाकामी के असबाब का भी पता चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया इस कमेटी को पोस्टमार्टम कमेटी करार दे रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ప్రాథమికంగా ఈ కమిటీ రెండు విషయాల మీద రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంది. మొదటిది ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యల గురించి, రెండోది పార్టీ పరంగా చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు, నిర్మాణాన్ని, ఇతర సూచనలు, మూడవది ఈ కమిటీకి ఎలాంటి సమయాన్ని ఇవ్వలేదు। जान का खौफ किसको नहीं होता, बड़ी आवाज आते ही लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी के मामले में कोई महकमा इतना मुस्तैद नहीं होता जितना हुक्काम और सियासतदानों के मामले में होता है। गांधी भवन में जब पीसीसी सदर के चैम्बर में वजीर आला और दीगर वज़रा मौजूद थे, अचानक एक आवाज आई जिसके साथ ही गांधी भवन में हलचल मच गई। पुलिस हरकत में आ गई और अमला आतिशफरो आलात के साथ फौरन पीसीसी सदर के चैम्बर में दाखिल हो गया। ताहम खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुस्दाक पता चला कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब फट पड़ा था, जिसकी वजह से ये आवाज आई थी। बाद में पुलिस और आतिशफरो अमला वहां से कोई कार्रवाई किए बगैर वापिस हो गया। रियासती कांग्रेस ने ज़िमनी इंतखाबात के बाद पार्टी और हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 10 रुकनी वज़रा की कमेटी तश्कील दी है, जिसमें समाजी बहबूद और ज़राअत के वज़रा के अलावा पसमानदा तबक़ात की बहबूद के वज़ीर और वज़ीर हिंदू औक़ाफ़ भी शामिल हैं। लेकिन वज़ीर अक़लियती बहबूद को नज़रअंदाज कर दिया गया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस हुकूमत में शामिल तमाम काबीनी वज़रा में सिर्फ एक मुस्लिम वज़ीर है और उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मुसलमानों की जरूरत नहीं है, या फिर वो मुसलमानों के वोटों पर इतना भरोसा करती है कि उसे यकीन है कि मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज करने के बावजूद मुसलमान उसके साथ ही रहेंगे। ऑल इंडिया इलाहाबाद बैंक एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की 19वीं कॉन्फ्रेंस का हफ्ते को इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मुल्क के दीगर मुकामात से हुए नुमाइंदों और मुबसरीन की जानिब से एक रैली निकाली गई। हैदराबाद में इलाहाबाद बैंक की यह पहली कॉन्फ्रेंस बताई गई है। रैली में मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक थी। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने दिल्ली में सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उन्हें रियासत की सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी को 2014 के इंतखाबात के लिए रोड मैप तैयार करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि रियासत में हालिया ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त का जायजा लेने के लिए मरकजी कमेटी के क़याम की भी उन्होंने सोनिया गांधी से दरख्वास्त की है। तेलुगु देशम लीडर टी श्रीनिवास यादव ने मरकजी हुकूमत से मसले तेलंगाना पर फौरी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने सवाल किया कि आखिर इस वक्त रायल तेलंगाना का मसला क्यों उठाया गया है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी की वजह से रायल तेलंगाना के मसले को उठाया जा रहा है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि पी चिदम्बरम का तमिलनाडु और गुलाम नबी आज़ाद को कश्मीर में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये दोनों कायदीन आंध्र प्रदेश के उमूर में गैर जरूरी मदाखलत कर रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को भी रियासत के मसाइल से ज्यादा अपनी कुर्सी की फिक्र है। मजलिसी जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ गोशा महल में एक इजलास मुनक्किद किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस इजलास में हल्का चार मीनार के बल्दी डिवीजन के मजलिसी अराकीन बल्दिया ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि माह रमजान मुबारक के पेश नजर रखते हुए इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इस मुकद्दस माह के दौरान पानी की सरबराही को मौसर बनाने के इक़दाम पर गौर किया गया। उन्होंने बताया कि आलूदा पानी के मसले को हंगामी तौर पर हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा गैर कारगर नलों को भी कारगर बनाया जाए और किसी भी नागहानी सूरत में शहरियों को टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि बरक़ी खलल की वजह से भी आबरसानी मुतासिर हो रही है, लिहाजा ये दोनों महकमे आपसी तालमेल के जरिए मसले की यकसोई करें।
चार मीनार असेंबली हल्के के तमाम बल्दी डिवीजनों के कारपोरेटरों के साथ आज गोशा मेल वाटर वर्क्स ऑफिस में एक मीटिंग रमज़ान के खुसूसी इंतजाम के लिए रखी गई थी, जिसमें बज़ाते खुद MD साहब इसमें शरीक थे और तमाम आबरासानी के आला अहदेदार भी शरीक रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद रहे। पूरे कारपोरेटर्स अपने अपने एरिया की तमाम शिकायत तफसील से यहाँ पर नोट कराए हैं और तमाम शिकायतों का जायजा लिया गया। MD साहब आखिर में वादा किए हैं कि जितने भी शिकायतें हैं हम उसको रमज़ान से पहले दूर करने की कोशिश करेंगे और पूरा यकीन दिलाएं कि ये शिकायतों को हम दूर कर देंगे। मसला सिर्फ ये है कि सबसे पहले जो पोल्यूशन आ रहा है, पानी मैला आ रहा है बाज़ एरियों में, पहले रमज़ान से पहले उस शिकायत को दूर किया जाए, तो उन्होंने वादा किया कि हम दूर कर देंगे। दूसरे ये कि रमज़ान के महीने में टैंकर से ज़्यादा रखना, मसाजिद में टैंकर के जरिए पानी की सरबराही के लिए जहाँ कहीं भी कारपोरेटर या MLA आपको निशानदेही करेगा वहाँ पर टैंकर के जरिए पानी दिया जाए। तीसरे अहम बात यह है कि पानी की सरबराही जिन इलाकों में नलों से नहीं आ रहा है उसको चेक करके वहाँ के सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। और अब अल्लाह के वजह से थोड़ी बहुत बारिश हुई है, पानी की सरबराही हर तरफ चल रही है, फिर भी आज भी बाज़ मुकामात है जहाँ पानी की सरबराही वक्त पर और सही तरीके से नहीं हो रही है। तीसरी अहम बात यह कि वाटर वर्क्स के और इलेक्ट्रिसिटी के लोग मिलकर लाइट बनाने के दरमियान में वाटर के पानी की सरबराही को रोक के लाइट चालू रहते सरबराही को यकीनी बनाया जाए। तरह से मुख्तलिफ शिकायतें खुद कारपोरेटर्स अपने अपने एरिया के लिखा चुके हैं। कर्नूल में SC/ST जिली कमेटी का इजलास MRPS कारकुनों के एहतजाज की वजह से अफरा तफरी का शिकार हो गया। जरा के मुताबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा SC/ST सप्लान पर जायजा लेने के लिए कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे, लेकिन MRPS के कारकुन वहां जमा हो गए और दामोदर राज नरसिम्हा के खिलाफ दलितों के गद्दार वापस जाओ के नारे लगाने लगे। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश की तो हालात मजीद बिगड़ गए। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बहस तकरार के बाद धक्कम पेल भी देखी गई। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।